हर महीने में 2 बार 4 बार जाता था, रिश्तेदार मेरे भी खुश होते थे। हालेलुया। आज मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मैं रिश्तेदारी नहीं जाता हूँ। अक्सर जब नहीं जाता हूँ रिश्तेदारी में तो लोग बोलते हैं वो तो बड़ा आदमी बन गए, वो तो अब नहीं रहे। तो ठीक किसने किया? रिश्तेदार ने ठीक किया कि प्रभु ने ठीक किया? हालेलुया। जाते हैं रिश्तेदारी, लेकिन जिस दिन हमारी प्रार्थना नहीं होती उस दिन जाएंगे। लेकिन बाकी अगर कलीसिया अगर हमारी उस दिन है तो हम कैसे जाएंगे? इसलिए जब आप प्रभु में आगे बढ़ने रहोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपके रिश्तेदार आपसे नाराज होंगे, बोले वो तो अब नहीं आते, अब तो आते ही नहीं है, क्या करने आएंगे? जब जाते हैं तो आप अपना ही चलाते हो, छोड़ दे इसी को, क्यों प्रार्थना करते हो? ऐसा वैसा बात, इससे बने हमको जाना ही अच्छा नहीं, बल्कि अपना जो भी अपना दे दो और अपना वो अपना जो भी नहीं होता कार्य कर। बाकी सब लोग नाराज होंगे, आप उनको मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मिठाई लेकर जाओ, साड़ी लेकर जाओ, खुश हो जाएंगे। हालेलुया। तो अपने ही लोग अपने दुख देते हैं, कटली झाड़ी की तरह। जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो आपको सताव मिलेगा, तरह तरह की समस्या आएंगी। लेकिन आपको बाइबल से ज्ञान लेना है। बाइबल में लिखा है मत्ती 5 में प्रभु कहता है, धन्य है वे लोग जो मेरे नाम के कारण तुम्हें दुख दे, सताए, तकलीफ दे, सहने की आदत डालो। हालेलुया। खुद दिन आप सहोगे, आगे चल के खुद वो आपकी हो जाएंगे, वो भी कहेंगे मुझे यीशु के पास लेकर चलो। आइए, अच्छी बीज वह है जो भूमि में बोया गया। हालेलुया। कुछ अच्छी भूमि में जब वो गिरे और फल लाए, हालेलुया, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, जिसके कान हो क्या हो जाए सुन ले। अच्छी भूमि के बीज वह होते हैं जो वचन को ध्यान से सुनते हैं और वचन पे चलते हैं और आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। अच्छी बीज वाले वह हैं जो प्रभु के दास के बताए हुए रास्ते पे क्या करते हैं? चलते हैं। जो प्रभु वचन देता है उस पर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन पे चलते हैं, उसको ध्यान से वचन को सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। वह ऐसे बीज है जो अच्छी भूमि में बोया गया, नमी मिला, भूमि मिली और अंकुरित हुआ। जब वो बड़ा हो गया तो 100 गुना फल लेकर आया, 70 गुना फल लेकर आया, 30 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। कौन बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा तरक्की करे? कौन मां नहीं चाहती कि मेरी बेटी प्रमोशन करे? है कि नहीं? कौन मां नहीं चाहती कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए? हालेलुया। यहाँ पे कौन प्रभु का दास नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो? मैं तो यही चाहता हूं कि अगर मेरे जैसा यहाँ पे बहुत सारे लोग बन जाए तो पूरे इस देश से जितनी भी सारी गरीबी है, जितनी भी सारे ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष से लड़ाइयां है, उसको समाप्त होने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि जो लोगों के अंदर द्वेष वाली आत्मा है, जलन वाली आत्मा है, क्रोध वाली आत्मा है, गलत वाली आत्मा है, वो आपके सुसमाचार सुनाने से उनके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जो मैं संदेश जैसा दे रहा हूं वैसा आप भी कहीं संदेश दे सकते हैं। आप अपने गांव में समाचार सुना सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारी में सुसमाचार सुना सकते हैं, आप अपने मार्केट में सुना सकते हैं, आप अपने राज्य में सुना सकते हैं। अगर हर एक व्यक्ति मेरे जैसे अगर सुसमाचार सुनाना शुरू कर दे और हर व्यक्ति के जीवन में इतने लोग अगर बढ़ना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी से देश में से सारी जो गरीबी है, जो श्राप है, सारे बंधन है, वो झगड़े लड़ाइयां खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो हमने क्या बोला? 100 गुना फल लेकर आया, 70 गुना लेकर आया, 30 गुना फल लेकर आया। प्रभु फल चाहता है आपसे। क्या चाहता है? फल चाहता है। वो फल जो एक मनुष्य को आप अपने साथ लेकर आए। हालेलुया। और हमारे प्रभु को
सेव चाहिए, न केला चाहिए, न अंगूर चाहिए। वो आपसे चाहता है कि जब तू चंगा हो गया तो तू अपनी गवाही दूसरों को बताओ, ताकि वो गवाही सुने और तेरे पास वो भी आए और प्रभु से विनती करे, प्रभु उसको बचाए। तो एक फल हो गया। क्या हो गया? फल। इस कलीसिया की नींव जब डाला गया था तो केवल मैं अकेले था यहाँ पे। हालेलुया। इस कलीसिया की जो नींव डाला गया था, इस गांव में प्रार्थना करने वाला कोई नहीं था, न इसी को कोई जानने वाला था। सोच लो, इस कलीसिया को चलते 10 साल हो गया और इस कलीसिया को नींव प्रभु ने डाला। अब मुझे यहाँ पे संचालक नियुक्त किया, मुझे उसने चुना और चुन के मुझे खड़ा कर दिया और कहा मैं तेरे द्वारा अपने चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करूंगा, लोग देखेंगे, विश्वास करेंगे, मैं उनका उद्धार करूंगा। हालेलुया। अकेले जब यहाँ पे खड़ा हुआ, वचन सुनाने लगा और वचन सुन सुनकर लोग आने लगे, चंगाई पा कर आने लगे, बड़े बड़े जीवन में जब काम होने लगा, आज वही फल 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 40, 50, 60, 70, 100 गुना फल लेकर आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पे सैकड़ों लोग से कम नहीं होंगे, है कि नहीं? सैकड़ों लोग से कम नहीं बैठे होंगे। बोया थे एक बीज, लेकिन प्रभु ने कितना बढ़ा दिया। हालेलुया। क्योंकि बीज मैंने सही बोया था, अच्छी भूमि में बोया था, लेकिन आज वही 30 गुना, 70 गुना, आज 100 गुना फल लेकर आए कि नहीं आए? इनको सैकड़ों लोग है ना, ऐसे ऐसे सभाएं तो अभी यहाँ नहीं, बहुत जगह है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ऐसे सभाएं परमेश्वर और खड़ा करने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि मैंने बीज तो बोया, लेकिन अच्छी भूमि में बोया, लेकिन आज वही अच्छी भूमि में लोग फलवंत हुए और उन्हें समय समय पे सींचा गया, समय समय पे उनको पानी दिया गया, समय समय पे उनकी सुधि लिया गया, समय समय पे उनकी प्रार्थनाएं की गई, समय समय पे उनसे मिला गया, समय समय पे उनकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरी किया। आज वह बीज यहाँ पे इतने फल लेकर आ गए। हालेलुया। अच्छे बीज का फल बनो। हालेलुया। बाइबल में प्रभु ने वचन लिखा है, अच्छा बीज अच्छा फल देता है और बुरा बीज निकम्मा फल देता है। निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं दे सकता और अच्छा पेड़ कभी निकम्मा फल नहीं दे सकता। पहचान उसके फलों से होती है। हालेलुया। पहचान उनके फलों से होती है। मैंने यहाँ पे जितने मेरे भाई मेरे बहन लोग बैठे, मैं अच्छी ही वचन सुनाता हूँ और यहाँ पे वचन सुनकर लोग जाते हैं और इनके पास बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं सुनने के लिए। हालेलुया। आप हुआ बीज बनो जो अंकुरित हो, समय पे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। बोने वाला वचन बोता है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है और फल लगाने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन हमारा काम बीज को बोना है। हमारा काम क्या है? बीज को। खेत क्या है? संसार। हालेलुया। प्रभु के चेले ने सवाल कर दिया। हालेलुया। उसने कहा हमें बीज बोने का दृष्टांत बता दो प्रभु। उसने कहा देखो, बीज बोने वाला वचन बोता है और खेत क्या है? संसार। अब आप किस तरह से बीज को बो रहे हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। हालेलुया। ऐसा न हो कि हम बीज बो के चले और सो जाएं, आगे देखते हैं वचन में। हालेलुया। चेले ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों को दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं।
क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं उससे वो भी कुछ पास से ले लिया जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। चेले ने कहा, मुझे इसका दृष्टांत की बात समझा दो। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज की भेद की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया। इस वचन का दृष्टांत वही समझेगा जो प्रभु को पूरी तरह से जानता है। संसार के लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये दृष्टांत का मतलब क्या होता है। वही प्रभु के जो चखने वाले लोग हैं वही वचन का अर्थ निकाल समझ सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। प्रभु ने कहा कि वह स्वर्ग का समझ उनको दिया गया है। हालेलुया। इसे समझो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं, जो कुछ उसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जितना हम प्रभु के ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान को परमेश्वर बढ़ाएगा और आपको देगा। जितना आप लोगों को समाचार सुनाएंगे, जितना आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे, उतना ज्ञान और परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते, क्योंकि विषय में ऐसा कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इन लोगों का मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कानों से तो सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, आंखों से तो देखेंगे पर उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मन क्या हो गया? अंदर से मोटा हो गया है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, कहा जाएगा कुछ और तो करते हैं कुछ और। उनकी आंखें मुदी हुई है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और उन्हें मैं चंगा करूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कुछ ऐसे भी है उसी में लोग जो कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और समझ आता है और अपने मन को जब फिरा लेते हैं तो मैं उन्हें चंगा कर देता हूँ। हालेलुया। अगर आप महिमा करने वाले बन जाओगे, अगर आप मन फिरा लोगे परमेश्वर के प्रति, तो आप चंगाई तो पा जाओगे। लेकिन मन को फिराना बहुत जरूरी है। अब मन को किन किन बातों से फिराना है? चोरी मत करो, हत्या मत करो, बेविचार मत करो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, निंदा मत करो, चुगलाई मत करो, और अपने छोटे से बड़ों का आदर सम्मान करो। यही मन फिराव है। परमेश्वर के पास लौट आओगे तो परमेश्वर आप पे दया करेगा और आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। पर धन्य है तुम्हारी आंखें वे देखती हैं और तुम्हारे कान सुनते हैं वे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न सुन देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुनने में भी नहीं सुनी। हालेलुया। अब तुम बीज बोने वाले दृष्टांत का
अर्थ सुनो, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पे बोया गया था वह यह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह क्या होता है, थोड़ी दिन के बाद और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, 100 गुना, 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। अब तुम इस वचन का अर्थ समझ लो। प्रभु ने कहा जो राज का वचन सुनकर समझता नहीं है, उसके मन में जो कुछ बोया जाता है वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पे गया हुआ वह है जो वचन सुनकर आनंद के साथ मान लेता। हालेलुया। प्रभु ने कहा जैसे तुम वचन सुनने के लिए बैठे हो परमेश्वर के राज का, उसी समय आपका सेल फोन ऑन है और किसी ऐसे अजनबी आदमी का फोन आएगा और आप फोन को महत्व देकर प्रभु के वचन को तुच्छ समझोगे और चले जाओगे बात करने के लिए। उसी समय शैतान आपके हृदय से वचन चुरा कर लेके चला जाए। कि ऐसा न हो कि इसका उद्धार हो जाए। वो नहीं चाहता कि आपका उद्धार हो जाए। हालेलुया। जब आप कलेशिया में बैठे हो सकता है कि आपका सेल फोन ऑन हो, आपके घर का पड़ोसी कोई गुजर गया या कोई रिश्तेदारी में गुजर गया और आपको फोन आएगा, बोलेगा जल्दी से भाग कर आओ। ऐसा हो गया और आप उसी समय वचन को छोड़कर चले गए। उस समय आपका उद्धार होने वाला था, उसी समय आपका फोन आएगा और आप महत्व उसको दोगे और वचन को तुच्छ समझोगे। उस समय परमेश्वर कहता है वो ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते में गिरा हुआ जो बीज है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसे बीज है, प्रभु ने कहा वचन को आनंद से कुछ ऐसे लोग सुनते हैं, लेकिन जड़ न पकड़ने की वजह से उनको पर क्या होता है, क्लेश होता है, ठोकर खाते हैं, उपद्रव हो जाता है उनको। वो झाड़ियों में के हैं जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कुछ ऐसे वचन सुनने वाले वचन को ध्यान से सुनते हैं, जो ही उनका विश्वास बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन उनका विश्वास अडिग होता जाएगा। तो कुछ लोग उनको प्रेशर देने लगते हैं, कुछ लोग उन पे सताव करने लगते हैं, कुछ लोग उपद्रव कर देते हैं उनके खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और क्या होता है, तरह तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु कहता है कि 20 से देखिए, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान तो लेता है, पर जड़ न रखने के कारण वह थोड़े दिन का है। और वचन जब के कारण उसके ऊपर क्लेश होता है, तुरंत ठोकर खाकर गिर जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं बहुत ध्यान से, लेकिन गहराई में नहीं जाते हैं, और जब उनकी जड़ मजबूत नहीं होती है तो थोड़े पल में क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। कुछ ऐसे बहनें कलेशिया में आती हैं, साल भर लगातार आएंगी, उनके जीवन में बड़े बड़े प्रभु चमत्कार कर देता है। अचानक उनके घर में, परिवार में अगर कोई घटना घट गई तो आपके लोग आपको ताना मारते, तेरा यीशु कहाँ गया, क्यों नहीं उसे बचा लिया, पढ़ाई यीशु वाले कर रहे थे, एक कैसे हो गया। वो आपको पर क्या करने लगते हैं, सताव करने लगते हैं, क्योंकि आपकी जड़ मजबूत नहीं है। आपको पता है कि हम यीशु के पास आएंगे तो हमारे पर समस्या तो आएगी, दिक्कत तो आएगी, क्लेश तो आएगा, लेकिन जो जड़ ही नहीं पकड़ेगा
वो थोड़े पल का है। इसलिए कभी कभी आप अपनी जो समस्याएं हैं, अपने जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो पास्टर्स हैं या प्रभु के दास हैं, उनसे आप अपने दिल की जो बात है कहकर और उनसे सलूशन खोजिए कि बताइए हमारे घर में हमें प्रार्थना करने नहीं दिया जाता है, हमें कलीसिया नहीं आने दिया जाता है, या हमें काफी समस्याएं हमारे ऊपर आ जाती है, हम क्या करें? वो खुद बताएंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन प्रार्थना के द्वारा सारे काम सही हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस दशा में आप अपने पास्टर से मिले। जैसे कुछ हमारे बहनें हैं, कुछ हमारे भाई हैं जो हमें कंप्लेंट्स देते हैं। अगर ऐसे आप सबके सामने अपनी कंप्लेंट्स नहीं डाल सकते तो आपके पास लिफाफा है, आप अपना लेटर लिखिए, शाम को बैठिए,